नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश रंगवाला में। दोस्तों आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं रॉयल शाइन के बेसिस के बारे में। दोस्तों बेसिस का मतलब होता है कि वो बेस जिस पे कि हम कलर बनाते हैं। अलग अलग कलर बनाने के लिए अलग अलग बेसिस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कलर जो वर्ड होता है, जो एशियन पेंट के कलर वर्ड डीलर होते हैं उनके पास जो एशियन पेंट की मशीन लगी होती है उसमें बताया जाता है कि कौन सा नंबर का बेस लगाइए जिसमें कि हम वो शेड को बनाएंगे, उसमें कलर टिंट किया जाता है। बहुत से लोगों को ये क्वेरी आती है कि क्या सफ़ेद में ही सारे सफ़ेद कलर में या वाइट कलर में ही सारे शेड बन जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। एशियन पेंट का जो रॉयल शाइन है वो तो आपको पता ही है, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया है कि बहुत बेस्ट क्वालिटी का, बहुत बिकने वाला प्रोडक्ट है और पूरे इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से बिकता है। रॉयल शाइन प्लास्टिक पेंट में नंबर 1 कहा जा सकता है, अपने इस बाकी कंपनियों के कंपटीशन में नंबर 1 कहा जा सकता है। बट इसके कितने बेस आते हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करने चल रहे हैं। दोस्तों बेस वो होता है जिसमें हम लोग कलर को टिंट करते हैं। अलग अलग कलर को बनाने के लिए अलग अलग बेसिस की ज़रूरत पड़ती है। वो कलर वर्ड जो भी एशियन पेंट के होते हैं उनके पास अवेलेबल होता है। तो कितने बेस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों कायदे से अगर देखा जाए तो रॉयल शाइन का 1 2 3 4 5 6 बेसिस में से ही सारे शेड बन जाते हैं। सारे शेड का मतलब हो गया कि एक तो सबसे पहले जो बेस आएगा वो आएगा रोडेंट वाइट। रोडेंट वाइट का देखिए ये डिब्बा है, इसमें यहाँ पे लिख के आता है रोडेंट वाइट। यहाँ पे रोडेंट वाइट साफ साफ लिखा रहता है। ये पूरी 1 लीटर की पैकिंग होती है। जब हम इस डिब्बे को खोलते हैं तो जैसे हमने इस डिब्बे को खोल रखा है, इससे प्योर वाइट देख रहे हैं आपने, से प्योर वाइट सा एकदम आपको दिखाई पड़ेगा। दोस्तों रोडेंट वाइट का मतलब है कंपनी ने रेडी कलर, वाइट कलर का एकदम सुपीरियर वाइट जिसे कहते हैं, जिसमें हमें कोई भी वायलेट या नील मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुपर वाइट टाइप का रोडेंट वाइट जिसे कह सकते हैं। ये एक पहला बेस आता है। इसमें कोई भी शेड नहीं बनता, इसमें कुछ भी टिंट नहीं किया जाता। ये प्योर वाइट होता है, जो हम लोग सीलिंग में या हम अपना रूम अगर वाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। उसके बाद अगर हमें लाइट शेड बनाना है, जैसे मेरे पास एक एशियन पेंट का एक शेड कार्ड है, अगर हमें कोई भी एक लाइट शेड बनाना है, जैसे अगर हमें ऊपर के जो सारे दिख रहे हैं ना, जो आपको ये सारे लाइट शेड अगर बनाने हैं, तो लाइट शेड बनाने के लिए जो पहला बेस आता है जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड है वो है SN3। SN3 रॉयल शाइन का देखिए यहाँ पे लिख रखा है बेस SN3, बेस SN3 यहाँ पे लिख रखा है। ये इसका बेस है। जब हम इस डिब्बे को खोल के देखते हैं, देखने में ये भी प्योर वाइट की तरह ही दिखता है। देखने में इसका डिब्बा प्योर वाइट ही लग रहा है, बट ये प्योर वाइट नहीं होता है। ये ऐसा शेड होता है, बेस होता है जिसमें कि हल्का सा हम लोग इसको टिंट करते हैं। जैसे कि जो भी लाइट शेड कलर अगर हमें बनाना है, इसमें कभी भी कोई डार्क शेड नहीं बनेगा, चाहे आप इसमें जितना कलर टिंट कर दीजिए। लाइट शेड के लिए SN3 बेस लगता है। पहला हो गया वाइट, रोडेंट वाइट इसे कहते हैं, दूसरा SN3 आता है। फिर जब हम लाइट से थोड़े से डार्क की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, अगर लाइट से थोड़े से डार्क की तरफ, जैसे अगर हम शेड कार्ड एक बार फिर से हम उठाते हैं कि ये उल्टा, सॉरी, ये अगर ऐसे अगर हम लोग इस सब शेड पे जाते हैं, जैसे ये डार्क ऑरेंज सा शेड हो गया, डार्क सा ब्लू हो गया, थोड़े से ऐसे शेड होते हैं, इसको बनाने के लिए हमें SN10 की ज़रूरत पड़ती है। SN10 ये तो तीसरा ऐसा बेस है जो रॉयल शाइन का जो तीसरा एक ऐसा बेस है जो रॉयल शाइन का SN10, डिब्बे में लिखा है रॉयल शाइन SN10। और इसमें बेस देखते हैं तो थोड़ा सा मटमैला टाइप का आता है, हल्का सा मटमैला, क्योंकि इसमें डार्क शेड बनता है। और ये जो होता है बेस, ये 900 ml होता है, 900 ml का ये बेस होता है। देखिए इस पर डिब्बे में यहाँ पे 900 ml लिखा था, बेस पे 9। और जब इसमें कलर की जब क्वांटिटी जाती है, क्योंकि ये डार्क शेड बनता है, तो जो 100 ml लगभग इसमें जब आपका मिलेगा कलरेंट, तो ये जाके रेडी शेड बनेगा और ये पूरा 1 लीटर तैयार हो जाता है। दोस्तों तीसरा बेस हो गया SN10। चौथा बेस जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, जब हमें डार्क शेड की ज़रूरत पड़ती है, जब बहुत डार्क, जैसे डार्क शेड हम लोग बनाते हैं, समझ लीजिए डार्क ग्रीन, ऐसे डार्क जितने भी डार्क शेड आपको दिख रहे हैं ना, डार्क शेड जैसे डार्क ब्लू, डार्क पर्पल, मजेंटा, ये सब जो ऐसे शेड जो डार्क शेड होते हैं, एकदम डार्केस्ट से डार्क शेड बनाते हैं, उसके लिए SN20 शेड है। ये रॉयल शाइन का SN20 यहाँ पे लिख रखा गया है। SN20 बेस की ज़रूरत पड़ती है। SN20 900 ml में आता है, 900 ml में आता है। और जब हम लोग इसका डिब्बा खोलते हैं, बहुत ही मटमैला एकदम सा ऐसा शेड दिखाई पड़ेगा, बहुत मटमैला टाइप सा दिखाई पड़ेगा इसका शेड। और ये 900 ml में आता है। इसमें भी कलर इतना ज़्यादा गिरता है कि ये 100 ml तक के कलर को कंप्लीट करके जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल पेंट बनता है, तो 100 ml आ जाता है।
थोड़ी सी डार्क शेड में कवरिंग इसीलिए कम आती है कि कलर इसमें ज़्यादा मिलता है और बेसिस 900 ml के आते हैं। जब इसमें कलर मिलाते हैं तो अपने आप 1 लीटर में हो जाता है। दोस्तों इसके बाद 2 और ऐसे बेसिस आते हैं रॉयल शाइन में जिसमें कि हम रेड टोन के जो कलर बनाते हैं। जैसे आप अगर हमको रेड टोन के कलर बनाना हो गया, अगर ऐसा रेड टोन हो गया, मजेंटा सिग्नल रेड हो गया, ऐसा रेड सा हो गया जो जिसे कह सकते हैं सिग्नल रेड, जिस तरह से जो रेड शेड के बेसिस होते हैं बहुत एकदम रिच रेड कलर का होता है, उसको बनाने के लिए कुछ ऐसे शेड आते हैं जिसका नंबर होता है SN15। SN15 जो शेड है वो SN15 शेड देखिए ये ऐसा है, ये भी 900 ml में की पैकिंग में आता है। SN15 इस पर लिखा रहता है और जब हम लोग इस डिब्बे को खोलते हैं, इस डिब्बे को, तो ये देखने में ऐसा रेड सा लगता है, ये रेड सा लगता है। और इस शेड में ही बाकी कलर को मिक्स करके इसको डार्कर रेड और रेडिश मरून और अपना रेडिश मरून और रेडिश पर्पल, कुछ ऐसा शेड जो भी फार्मूला रहता है, फार्मूला अपने से तो नहीं बनाया जाता, कंपनी बना के देती है, वो इस शेड में लगाया जाता है SN15 में, SN15। दोस्तों इसके बाद एक और बेस आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं SN13। SN13 जो है उसमें अक्सर ऑरेंज कलर, डार्क से ऐसा ऑरेंज, ऐसे ऑरेंज शेड, डार्क ऐसा ग्रीन कलर जो जिसे मजेंटा ग्रीन कहते हैं, वो धानी ग्रीन कहते हैं, वैसा ग्रीन शेड, तो येलो, ब्राइट येलो एकदम, जैसा अगर आप ऐसा ब्राइट येलो चाहते हैं तो इस ब्राइट येलो के लिए, ये सब चीज़ों के लिए जो बनाने के लिए जो बेस आता है उसको SN13 कहते हैं। SN13 का बेस जो आता है वो ऐसा पीला से एकदम से रहता है, एकदम येलो। SN13 भी आपका 900 ml में आता है दोस्तों। 900 ml जो है वो इस शेड का डिब्बे में जो क्वांटिटी रहती है 900 ml रहती है, बाकी इसमें कलर और वाइट जो भी स्टेनर्स होते हैं उसको मिला के इसको बैलेंस किया जाता है। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 बेसेस जो है रॉयल शाइन के जो हैं वो बहुत ही कॉमन है, बहुत बिकने वाले शेड हैं। अगर आप अपने शॉप में रखना चाहते हैं या आप ऐसा कोई स्टॉक करना चाहते हैं तो उसमें मेरा रिकमेंडेशन होता है कि वाइट तो आपको रखना ही है, वाइट तो रखना है। SN3 सबसे ज़्यादा बिकने वाला बेस होता है क्योंकि लाइट शेड सारे इसमें बनते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बिकता है SN21। SN21 बहुत ज़्यादा डार्क शेड जो पसंद करते हैं, आजकल जो चलन में है कि एक वॉल को हम डार्क कलर करें, एक वॉल को हम थोड़ा सा अलग तरीके का एकदम ब्राइट शेड में करें, उसमें SN21 बहुत बिकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है SN10 जो कि मीडियम डार्क शेड जो पसंद करते हैं उसके लिए ये बहुत SN10 जो होता है वो बहुत बिकता है। और 15 और 13 का जो अभी मैंने बताया येलो और रेड का जो बेसेस होते हैं वो कम है लेकिन फिर भी डिमांडेड है। अगर आप अपने यहाँ एक रेंज रखना चाहते हैं, अगर आप शॉपकीपर हैं, डीलर नए हैं या आप कुछ रॉयल शाइन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या हम स्टॉक रखें, तो केवल आप इतने स्टॉक, ये केवल 6 जो है इसको आप रख के अपना रेंज पूरी बना सकते हैं। इसके बाद कोई भी ऐसा शेड नहीं होगा इतने बेस में कि जिसको हम अपने कस्टमर को वापस करें। दोस्तों इसकी जो पैकिंग है, वाइट की पैकिंग 1 4 10 20 सारी आती है, SN3 की 1 4 10 20 सारी आती है, SN21 की 1 4 की ईज़िली मिल जाती है, 20 की जो है वो पैकिंग थोड़ी आसानी से नहीं मिल पाती। SN15 1 4 में ईज़िली मिल जाता है, SN13 1 4 में ईज़िली मिल जाता है, SN10 1 4 10 20 सभी पैकिंग में जाता है। दोस्तों थोड़ा सा जो MRP का भी फ़र्क है, MRP का वो जो 1 लीटर की जैसे MRP जो नई अभी MRP है, आप लोगों को पता है कि अभी रेट वगैरह भी बढ़े हैं, 662 562 रुपीज़ इसकी वाइट की MRP है। बट जो 900 ml के जो सारे प्रोडक्ट है इसकी जो MRP है 531 है। तो MRP यहाँ पे नहीं मायने रखती है, प्रोडक्ट वो आपको रेट में बेचना है जो आपकी मशीन बताएगी। मशीन में सबके रेट डिसाइड होते हैं कि कितने के कलर गिरे हैं, कितने के बेसिस पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से लोग उसका रेट लेते हैं। तो एक ये छोटा सा ब्लॉग आज हमने बनाया कि किस तरीके से कितने बेसिस आते हैं एशियन पेंट रॉयल शाइन के और किस बेसिस के लिए कौन से कलर बना सकते हैं। एक्चुअल में बनाने के लिए मशीन जो आप एशियन पेंट की कलर वर्ड मशीन होती है उसमें बेस बताता है कि आप SN20 लगाइए, SN21 लगाइए। और जो SN21 जो बेस है ना वो डार्क शेड बनाने के लिए, बहुत साल पहले इसका बेस का जो नाम था वो है SN20 भी था,
बीच बीच में कंपनी रिवाइज भी करती रहती है। किसी को जैसे अगर ये 13 है 13G कर देती है। वो फार्मूला कंपनी अपने कलर के हिसाब से बदलती रहती है। तो एक बार अपने एसओज मैनेजर्स जो एशियन पेंट के हैं उनसे भी पूछते रहिए। कलर वर्ड के इंजीनियर हैं वो भी आपको बताते रहेंगे कि कुछ फार्मूला चेंज हुए हैं, कुछ बेसिस चेंज होते रहते हैं। ये अक्सर मार्केट में कंपनी अपने डीलरों को बताती रहती है कि कुछ हमने अगर चेंज किया है तो वो ये है अभी। तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग में हमने यही एक बताने की कोशिश की कि एक छोटा सा अगर रेंज अगर रॉयल शाइन का बना के चलते हैं तो उसमें में ये 6 बेसिस अगर आप रख लेते हैं तो आप ये कस्टमर कभी वापस नहीं जाएंगे और उनको सारे शेड बन जाएंगे, सारे शेड बन जाएंगे। वाइट और SN3 तो आपको रखना ही है, बाकी को आप 1 गत्ते 2 गत्ते के हिसाब से भी आप रख सकते हैं। तो आपकी रेंज पूरी बनी रहेगी। दोस्तों आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर भी हम एक नए प्रोडक्ट के बारे में लेकर आएंगे कि जिस तरीके से बेसिस की लोगों ने डिमांड की है। और बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है कि हमसे कि रॉयल शाइन के जो अगर बेसेस हैं उसके इक्विवेलेंट में दूसरी कंपनी के कौन से बेसेस आते हैं। ये एक वीडियो अलग से फिर बनाएंगे कि किस प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट मैच करता है और किस प्रोडक्ट के साथ किस कंपनी के कौन से बेसेस यूज़ करते हैं। तो आज अभी अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हम आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे या नई कंपनी के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का भी बटन दबाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को बताइए कि हमने एक ऐसा चैनल बनाया है कि जिसमें पेंट से रिलेटेड, घर के पेंट, गाड़ियों के पेंट, जो भी पेंट से रिलेटेड और पेंट की कंपनियों से रिलेटेड बहुत सी बातें करेंगे और बहुत सी टॉपिक के बारे में हम लोग बताते रहेंगे। और हम और भी नई से नई चीज़ लाएंगे पेंट इंडस्ट्री के बारे में, पेंट के प्रोडक्ट के बारे में, नए नए प्रोडक्ट क्या लॉन्चिंग होते हैं उसके बारे में लेकर आएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि मैंने एक चैनल बनाया है और लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आज अपने ब्लॉग में बस इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।